नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। हमारे साथ महेंद्र तिवारी जी हैं और अब डेली हम देश दुनिया से जुड़े बड़े गंभीर विषयों पर आपके लिए ये शो लेकर के आएंगे। डेली हम चर्चा करेंगे किसी बड़े मुद्दे पर, किसी बड़े विषय पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो आज के समय में इस देश में सिर्फ एक कथित तौर पर एक बात रह गई है, क्योंकि वो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। महिलाओं की सुरक्षा इस समय, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। सरकारें चुनाव के समय वोट लेने के लिए राजनीति करती हैं, बड़े-बड़े वादे करती हैं, महिलाओं से भी किए जाते हैं। किसी को स्कूटी कोई गिफ्ट देता है, किसी को महीने में 2000 4000 का सहयोग देने की बात पार्टियां करती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? महिलाओं की सुरक्षा। हर परिवार में इस समय ये चिंता का विषय है। हर व्यक्ति इस समय इस चिंता में है कि उसके घर की बहन-बेटियाँ जब बाहर जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा सही है या नहीं है। जगह-जगह डायल 100 और ये सब चीज़ें जो करी गई हैं, इतने स्क्वाड बनाए गए, पुलिस की टीमें बनाई गईं, महिला सुरक्षा से लेकर उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। लेकिन क्या ये सब काम आ रहे हैं? कुछ राज्यों में इसका असर अच्छा दिख रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो काफ़ी क्राइम कंट्रोल हुआ। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वहाँ सरकार ने पूरा ग्राउंड पे उतर करके काम किया, जो दिखता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कहीं दूसरे राज्य की, जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में पहली चीज़ तो कानून व्यवस्था ही ध्वस्त है। वहाँ पर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था किसी भी चीज़ में नहीं दिखती है। वहाँ की महिला मुख्यमंत्री वहाँ की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि लगभग 27 विभागों की खुद वहाँ के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही। उनके राज्य में जब ऐसी विभत्स घटनाएँ होती हैं, तो पूरा देश चिंता में डूब जाता है। संदेश खाली की घटनाएँ भी आप सभी को याद होंगी, उन्हीं की पार्टी का नेता पकड़ा गया था। अभी भी वो जेल में है। ट्रायल पर है, उसका केस चल रहा है। तो उसमें क्या घटना थी कि गाँव की महिलाओं को उसके ऑफ़िस में बुला करके उनके साथ क्या होता था, आप सभी ने उस घटना को मेरे साथ ग्राउंड ज़ीरो से पूरी खबर देखी है। और वहीं उसी पश्चिम बंगाल में जब ऐसी घटना घटती है कि एक ट्रेनी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 वर्ष थी, माँ-बाप ने कितनी मेहनत करके, कितनी तरह मशक्कत करके उसको पढ़ाया-लिखाया होगा, डॉक्टर बनाया होगा। उसका भी सपना रहा होगा कि डॉक्टर बन के हम गरीबों की सेवा करें या जो भी है। और रात में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, डॉक्टर को हमारे देश में भगवान माना जाता है। हम लोग सूरज और चंद्रमा की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं और यहाँ नारियों की पूजा भी करने का ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। वहीं पर जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो ये बेहद चिंता का विषय है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ महेंद्र तिवारी जी हैं, इस गंभीर विषय में बात करने के लिए। ये भी सीनियर रिपोर्टर हैं इम्पैक्ट भारत टीवी के। तो क्या लगता है आपको, जब ऐसी खबरें सुनने को हम लोगों को मिलती हैं, जहाँ पर सरकार वादा करती है कि हम पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी तरह से हम ईमानदारी से महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और ऐसी जब खबरें आती हैं, जहाँ पर इस देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से 15 अगस्त को ये बोलना पड़ता है कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे देश में राज्य सरकारें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं, उन्हें महिला सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो आपके मन में क्या आता है? मन बहुत दुखी हो जाता है कि सरकारों को महिलाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। उनको अच्छी से अच्छी सुरक्षा देनी चाहिए, जिससे महिलाएँ सुरक्षित रहकर पढ़ने-लिखने जा सकें। क्या इसके लिए कुछ कठोर और कड़े नियम कदम उठाने की ज़रूरत है? हाँ, इन लोगों को जैसे ही ये लोग गलत काम करते हैं, इनको ऑन स्पॉट सज़ा सज़ा मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। तो लोगों, जो इस तरह की घटनाएँ हम लोग देख रहे हैं इस समय, तो उन घटनाओं में कमी कहाँ दिखती है? क्योंकि इस तरह की जब घटना होती है, तो वहाँ पे वहाँ का जो प्रशासन है, वो उसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश करता है। घरवालों को डेड बॉडी नहीं दी जाती है, जबकि देखते ही पता चलता है कि ये रेप और मर्डर का केस है। सरकार की इसमें कमी दिख रही है कि सरकार को सुरक्षा और करनी चाहिए, पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए, जिससे पुलिस महिला प्रशासन की जो ज़िम्मेदारी है जी, कि अगर कोई इस तरह का क्राइम हुआ है, तो उसको छिपाने की कोशिश क्यों होती है? सरकार की नाकामी है ये, इसी वजह से इसको छिपा सरकार के रहता है। सह पे ऐसा होता है। नहीं, सह पे तो नहीं होता है, लेकिन सरकार की नाकामी है। सुरक्षा को व्यवस्था और मुस्तैद करवानी चाहिए। तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं, वो रुक सकती हैं, उन पे क्या ऐसा काम होना चाहिए कि वो रुकें? सरकार को और सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। तो मेन प्रशासन की कमियाँ दिख रही हैं, सभी जगह जहाँ-जहाँ भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, वहाँ प्रशासन की सबसे बड़ी कमी दिख रही है। तो जैसा आपने अभी सुना, हम लोगों ने एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा आज की है। तो हमारा जो ये शो है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। तो क्योंकि
सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह की घटनाएं भी रुकने का नाम कहाँ ले रही हैं। जब हम इस विषय पे चर्चा कर रहे थे तब भी सैकड़ों बच्चियों के साथ इसी तरह की घटनाएं हो रही होंगी। कानून सोया हुआ है। जहां पुलिस ये बता दे कि सुसाइड हुआ है, जहां पुलिस डेड बॉडी ही ना दे घर वालों को, जहां पुलिस केस दर्ज करने में, एफआईआर लिखने में, आज रात की घटना है और अगले दिन की रात एफआईआर दर्ज हो रही है। मतलब आज रात की 4 बजे की घटना, अगले दिन रात के लगभग पौने 12 बजे एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये किसका फॉल्ट है? ममता सरकार का फॉल्ट है या किसका है? ये तो देखने वाली चीजें हैं और ये समझनी पड़ेंगी देश की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को। ये अराजकता है, ये जो तानाशाही है और इतने बड़े-बड़े मंत्रालय लेने के बाद अगर कोई अपने ही खिलाफ मार्च निकालता है तो ये इससे बड़ा ढोंग दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और इसमें हम ममता बनर्जी की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप बहुत सारे विभागों की मंत्री हैं और उसके बाद भी आप ही मार्च निकाल रही हैं जब ऐसी कोई घटना होती है। संदेश खाली मामले में भी इनकी ओर से कोई ऐसा संवेदनशील बयान हमने नहीं सुना। इंडी गठबंधन भी इन सब बातों पे चुप है। राहुल गांधी थोड़ा बोले लेकिन उसका कोई औचित्य है नहीं। उन्होंने भी जबरदस्ती ही बोला होगा और इंडी गठबंधन के किसी भी व्यक्ति ने इस विषय पर, इस बड़ी घटना पर, देश में जो हुई है पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर का जो केस, उस पर कोई भी गंभीर बात किसी के द्वारा सुनने को नहीं मिली। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, वही लोग जो वोट मांगने जाते हैं, वही लोग जो वोट मांगने जाते हैं, सरकार बनाने का दावा करते हैं, भारत को बनाने का दावा करते हैं, वो ही लोग चुप हैं जब इतनी बड़ी घटना होती है। ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये चर्चा जारी रहेगी अभी भी हमारी और रोज हम आपको द रजत अवस्थी शो में यही सारी चीजें बताएंगे। तो आज से हमने ये जो शो शुरू किया है, इस पर आप जुड़े रहिए। कल फिर आएंगे किसी बड़े मुद्दे पर, आपसे हम चर्चा का शेयर करेंगे, अपने विचार आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सुधार होना चाहिए, क्या चीजें सरकार गलत कर रही है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत।